दोस्तों आने वाले दिनों में आप फार्मेसी कोर्स आपकी ओन लैंग्वेज में मतलब आप गुजराती हो या फिर आप पंजाबी बोलते हो या फिर आप मराठी हो तो ऐसी लैंग्वेजेस में आप फार्मेसी की पढ़ाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार अब आता है और इसका फाइनली मेरे पास एक न्यूज़ भी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी खुद के लैंग्वेजेस में मेडिकल के कोर्सेस और फार्मेसी के कोर्सेस होने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे और ये एक न्यूज़ क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी करियर, फार्मेसी एजुकेशन के बारे में हमेशा। दोस्तों सबसे पहली बात कि क्या ये न्यूज़ सच है, तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ बिल्कुल सच है और इंडिया के एक स्टेट में ये न्यूज़ बिल्कुल सच साबित भी हुई है। एमबीबीएस के कुछ सब्जेक्ट को ओन लैंग्वेज में किया है आंध्र प्रदेश में, और ये न्यूज़ तब से बहुत ज़्यादा रोल आउट हो रही थी कि एमबीबीएस और फार्मेसी जैसे एजुकेशन कोर्सेज है यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाई करती आनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम लोग अच्छी बात ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे और उसके बाद फार्मेसी में आने तक इसको कितना टाइम जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अच्छी बात ये है दोस्तों कि ऑन लैंग्वेज में जब लोग पढ़ने के लिए शुरू कर देते हैं तो उस एजुकेशन का या फिर उस नॉलेज का जो एक्सेस है बहुत सारे लोगों तक और ज़्यादा पहुँचता है। हालांकि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब ओन लैंग्वेज में होता है तो उसका एक्सेस जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, जिस वजह से लोगों को पढ़ाई करना आसान होता है और बहुत ज़्यादा लोग यूज टू हो जाते हैं उस किताब से या फिर उस लैंग्वेज से या फिर उस कोर्स के साथ, क्योंकि ओन लैंग्वेज में पढ़ना एक अलग ही बात होती है। सेकेंड थिंग ये होती है कि जब वो ओन लैंग्वेज में होता है तो उसके जो कंसेप्ट होते हैं या फिर जब वो प्रोफेशनल कोर्स होता है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप मार्केट में जाते हो तो जो कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, क्योंकि जब लोग पढ़ाई करते हैं इंग्लिश में और उसके बाद मार्केट में जाते हैं लोग बोलते हैं हिंदी, मराठी, पंजाबी, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एमबीबीएस आप करते हो इंग्लिश में, उसके बाद आप मार्केट में जाते हो और आप डील करते हो इंग्लिश में, आप मराठी में कोई बोल रहा है, पंजाबी में कोई बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, तो उसके बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन जब ओन लैंग्वेज में ही पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप होने के चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और पढ़ाई के साथ वो डायरेक्टली को रिलेट कर पाते हैं उन सारी चीज़ें को जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में उन्हें यूज़ कर रही है। जैसे उनकी स्किल्स है, डॉक्टर बनने के बाद उनको अपनी स्किल्स यूज़ करने हैं, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग, तीसरा जो बेनिफिट है कि बहुत सारे लोग को इंग्लिश का जो फियर होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है जब इंग्लिश ही नहीं रहेगा। जब आपके ओन लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो जो थर्ड कुछ कैटेगरी होती है लोगों की जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके साथ एक कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा उस पढ़ाई के साथ। अब बुरी बातें कर लेते हैं। दूसरी सबसे पहली बुरी बात या फिर सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये होगा दोस्तों कि जो इंटरनेशनल स्टडीज होते हैं फिर इंटरनेशनल लेवल की जो पढ़ाई होती है उसके साथ कॉम्पीट करना कहीं ना कहीं में भी थोड़ा सा टफ जा सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हर एक चीज़ को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जैसे फॉरेन के कोई साइंटिस्ट की थीरीज है उसको आप कहाँ तक और कितनी लेवल तक उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन है वो शायद से डिक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हो उन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके जो ओरिजिनल जो फंडा है फिर ओरिजिनल जो फंडामेंटल्स है उसको कहीं ना कहीं हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। सेकंड थिंग कि जब आप ओन लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे अदर फॉरेन कंपनीज है या फिर जो फॉरेन के सारे बिजनेसेस है उनको भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जब आप फॉरेन की कंपनी को बात कर रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी ओन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं और शायद से अगर उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए उनकी कंपनीज में तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से ऐसा भी हो सकता है जैसे फार्मेसी में पहले होता था कि मैथ वाले लोग इंजीनियरिंग को नहीं जाना है, मैथ वाले लोग छोड़कर फार्मेसी को आ जाते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अभी 3-4 साल पहले फार्मेसी में मैथ डाल दिया, मतलब फर्स्ट ईयर में मैथ डाल दिया। तो ऐसे भी कुछ कर सकते ताकि वो इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो हमें भी एक्सेप्ट कर ले और हमारे एजुकेशन है वो भी ईजी हो जाए। तो ये अच्छे और बुरी बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आने तक कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश में ये एमबीबीएस के कुछ सब्जेक्ट में रोल आउट हुआ है, जहाँ पे अपने उन लैंग्वेज में उन्होंने किताबों को स्टूडेंट्स में रोल आउट कर दिया है। और फार्मेसी के लिए और एमबीबीएस के अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी इसके ऊपर 3 सालों तक लगभग आने वाले दिनों तक मीटिंग्स होने वाली है, मतलब इसके ऊपर वर्कशॉप होने वाले, क्योंकि एक बहुत ईजी चीज़ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहे हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी सिस्टम इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे चैनल के ऊपर भी कमेंट देखे कि क्या सर हिंदी में हम नहीं पढ़ सकते, तो जी हाँ, आने वाले दिनों में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है थोड़ा रोल आउट करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। मैं उस न्यूज़ की लिंक आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ आई है, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस न्यूज़ को पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।